मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में क्या कुछ चल रहा है ये किसी से छिप नहीं रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर तस्वीरें खंगालना शुरू कर दे तो कई जगहों पर महामारी और सबसे ज़्यादा लोग परेशान दिख रहे हैं। एक तरफ दुर्गा पूजा का महोत्सव शुरू हो चुका है। इस दौरान कई लोगों के चेहरे पर खुशी तो कई लोगों के चेहरे पर अभी भी कहा जाए तो परेशानी नजर आ रही है। इस दौरान बिहार की राजनीति और बिहार के बड़े चेहरे मदद के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बात कर रही हूं बाढ़ ग्रसित लोगों का। जी हां, कई जिलों में इस वक्त पानी इतनी ज्यादा भर गई है कि लोग बाढ़ से परेशान हो गए हैं और यही कारण रहा कि लोगों के चेहरे पे त्योहार की खुशी भी नजर नहीं आ रही है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धि भी मौजूद है। सिद्धि, जिस तरह से अभी पूरे जगह कई जिलों में बाढ़ की समस्या है, लोग परेशान हैं। इस दौरान दशहरा पूजा का महाउत्सव भी शुरू हो चुका है, जहां लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ती थी। लोग मेले की बात करते थे और मां दुर्गा का भव्य पंडाल करने की तैयारी करते थे। वहीं अभी भी कई राज्यों में पानी से इतना भर गया है कि ये त्योहार की खुशी नजर नहीं आ रही है। आप इसे किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से हमने देखा कि गर्मी के स्तर के बाद जो है बिहार में या फिर देश में हर जगहों पे जहाँ पे मॉनसून यानी बरसात का जो महीना होता है वो शुरू होता है, वो काफी लेट आया। बिहार में जिस तरीके से आया सब चीज बर्बाद कर रहा है और खास करके जो नेपाल से जो आने वाली पानी है, जो बिहार के बाढ़ का जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा कारण बन रही है जी। इस पर कई लोगों ने कई टिप्पणी करते हुए कहा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने काफी खुलकर अपने विचार रखे, लोगों से जुड़कर बातें की और साथ ही विपक्ष और साथ ही जो सत्ताधारी जो है पार्टी उसकी भी आलोचना करते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा जी। जो लोग हैं वो काफी परेशान है, लोगों से जुड़ने की बात की उन्होंने, लोगों से जुड़कर वो आगे भी बढ़े। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बिहार जो है बाढ़ के वजह से जूझ रहा है और बिहार में बाढ़ एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान कई लोग वहां मौजूद भी रहे, चाहे बात किया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की या फिर कई कद्दावर नेताएं मौजूद रहते हैं और कहा जाए तो लोगों की मदद भी कर रहे, अनाज राशन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे बात किया जाए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी लोगों के समक्ष जाते हैं, बातें करते हैं और वहां पैसे बांटते हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों की एक मदद सबसे बड़ी मदद हो सकती है। इस दौरान चिराग पासवान की लाडली सांसद यानी कि शांवी चौधरी की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें शांवी चौधरी अपने पति के साथ नजर आती है। लोगों को पानी में कहा जाए तो उतरकर पैसे बांटने का कार्य कर रही है, पैसे के साथ साथ अनाज राशन भी दे रही है। वहीं आनंद मोहन भी पूरे परिवार समेत लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन अभी बाढ़ का इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है, उस दौरान कई नेताओं का जाना उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो सकती है या फिर आश्वासन हो सकती है, उम्मीद हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख पा रहे हैं कि पप्पू यादव ने, जैसा मैंने अभी बताया, उन्होंने सीधा निशाना किया है बिहार सरकार पे और खासकर केंद्र सरकार से कहा कि नेपाल से इतना डर क्यों है, क्यों दिक्कतें हो रही है, जो नेपाल से पानी आ रही है उसके बीच में बांध क्यों नहीं बनवाई जा रही है। पूर्णिया जैसा हम जानते हैं कि नेपाल के काफी करीब है, नेपाल बॉर्डर के करीब है, जिस वजह से पूर्णिया के लोग इस चीज को काफी तरीके से भुगतान कर रहे हैं। जो लोग हैं बाढ़ में आए दिन अपनी जिंदगी जो है जिस तरीके से बिता रहे हैं, काफी दिक्कत और काफी मजबूरी की जिंदगी हो रखी है। उन्होंने साथ ही निर्दलीय होने के बावजूद जो सांसद रहे पप्पू यादव, उन्होंने साथ ही विपक्ष के ऊपर भी कटाक्ष किया कि विदेश में रह करके बातें करनी आसान है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो बाढ़ में उतरने की बात कर रहे हैं जिनके पूर्वजों आज तक बाढ़ में गए नहीं, पानी में गए नहीं। ये चीज काफी बताती है, काफी खुलकर वो अपनी विचार रख रहे हैं। तो ऐसा देखना होगा कि जिस तरीके से हर चीज में राजनीति की जो मोड़ लाते हैं, बिहार सरकार इस चीज को क्यों इतना नजरअंदाज कर रही है, इस चीज पे खुल करके ना बात कर रही है और ना ही कोई कदम ले रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हवाई सर्वे कर रहे हैं, उन्हें भी जायजा लेना तो पड़ ही जाता है, क्योंकि ये जनता की बात है, कई जिलों की बात है जहां लोग इतने परेशान हैं। कई कद्दावर निताए जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात करके उन्हें राशन पानी के पैसे तक दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। ये काफ़ी मददगार हो जाता है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री हवाई सर्वे किए, जायजा लिए और जल्द से जल्द वहां व्यवस्था करने की बात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हवाई सर्वे करने के बावजूद जिस तरीके से रिजल्ट आ रही है, वो हो सकता है बिहार सरकार धीरे धीरे इस चीज़ पे काम करे। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप जमीनी स्तर पे नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं जुड़ेंगे, हवाई सर्वे से ज्यादा कुछ उनसे मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है।
एटलीस्ट उन्हें सरकार को जो है वो लोगों से जुड़नी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त वो लोग सबसे ज्यादा कहा जाए तो परेशान है, और परेशान के साथ साथ मानसिक स्थिति भी उनकी सही नहीं होगी, क्योंकि जब दुखों का कहर गिरता है तो कई तरह की बातें दिमाग में चलने लगती है। अभी उनके पास रहने को घर नहीं है, पूरे घर के सामान पानी में बह रहे हैं, खाने को अनाज नहीं है। इस दौरान अगर बिहार के मुख्यमंत्री उनसे जाकर मिलते, कहते तो पानी में पैर उतार करके देखते, तो उन्हें भी इस दुख का अंदाज हो जाता। हालांकि दुर्गा पूजा भी शुरू हो चुकी है आज से, तो इसके लिए भी भव्य पंडाल का निर्माण होता था, लोग काफी खुश मेले का आयोजन करते थे। लेकिन इस वक्त कई जगहों पर बाढ़ से ग्रसित लोग परेशान हैं। आखिर उनकी मेलों को कब चमक मिलेगी, उनके घर को कब कहा जाए तो अनाज मिलेगा, कब मिलेगा? बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई सर्वे कर रहे हैं, उन्हें लोगों से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है इस वक्त की। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बिहार में बाढ़ का जो समस्या है वो नया समस्या नहीं है। पहले भी बहुत साल से बिहार में बाढ़ जो है, पानी की वजह से जो चीज है वो दिक्कतें आई है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार काफी इस चीज में लेट है, या मैं बोलूँ कि नजरअंदाज के ऊपर है, कि अभी तक उन्होंने आज तक कोई कोशिश ही नहीं की कि बिहार में बाढ़ की जो समस्या है, जब उस पे कैसे रोकथाम लगाई जाए, उस पे कैसे रोक लगाई जाए। काफी नुकसान होता है, जैसा हम जानते हैं कि आने वाले समय जो त्योहार का समय है, लोगों की खासकर ये जो छोटे व्यापारी है उनके लिए बहुत ही अहम समय होता है। मेला लगाना हो, चाहे वो जो भी हो, बिहार में त्योहारों की जो है अब लड़ियां लगी हुई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो बाढ़ की वजह से, परेशानी होने की वजह से काफी छोटे व्यापारी को सबसे ज्यादा नुकसान हो। बिल्कुल, और इसका कहीं ना कहीं जायजा भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गए, वहां लोगों से बातचीत किए, तो इसकी उम्मीदें नजर आती है लोगों के चेहरे पे, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन खुशी की लहर तो दौड़ी। शामवी चौधरी गई, लोगों से मुलाकात की, पप्पू यादव गए, अब आनंद मोहन का पूरा परिवार वहां मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के लिए या फिर बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए एक मुलाकात काफी मायने रख जाती है। लेकिन इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री ने आज बिहार की राजधानी पटना में गंगा पथ का निर्माण किया। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल हो जाती है मुख्यमंत्री के तरफ से, पथ का निर्माण किए तो जो पानी ऊपर तक आती थी उससे कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी जाने से अब रोकथाम लग सकती है। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है। अब बिहार के मुख्यमंत्री से यही अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि हमारे जनता के लिए सोचे, बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए जल्द से जल्द कई व्यवस्थाएं कराए, जिससे उनका घर बेघर ना हो, खाने को अनाज उनके पास हो। किस तरह से देखते हैं सिद्धि आप? जी बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी हम मान सकते हैं कि अगर बिहार सरकार इस चीज के ऊपर काम कर रही है जी, अभी भी देर नहीं हुई है। वो चाहे तो आगे चल के अभी से अगर जो इस तरीके से काम करे, आने वाले समय विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि जनता इस मुद्दे को भूलेगी नहीं। बिल्कुल, अगर आप जनता के हित में कुछ करेंगे तो उस चीज का फल जनता उनको जरूर दे सकती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो जीत होगी वो जनता के लिए होगी, अगर उनकी सरकार इस चीज को, इस अनुरोध को देख रही है। उन्हें जो आज आम जिंदगी में जो जिस तरीके से वो जूझ रहे हैं इस चीज में, अगर वो उनकी सरकार अगर उनसे मिल करके, उनसे जुड़ करके इस चीज में अगर वो आगे बढ़ रही है तो बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सही बात कह रही है सिद्धि जी। बिल्कुल इस वक्त बिहार की जनता जो परेशान है, बाढ़ ग्रसित लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उम्मीदें अभी भी अंदर है। और बिहार के मुख्यमंत्री अगर व्यवस्थाएं करा देते हैं तो उसका पूरा असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि दुख के घड़ी में जो साथ देता है वो जीवन भर उसके साथ होता है और दिमागों में छाया रहता है और दिल में उतर जाता है। ये बात भूला नहीं जा सकता है और बिहार के मुख्यमंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अभी लोगों को उनकी जरूरत है। तो आज के इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।